शुक्रवार को बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है और बकरीद के पर्व को लेकर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा शुभम आर्य के नेतृत्व में पुलिस ने लहरियासराय लाइन से निकाला फ्लैग मार्च, जो दरभंगा शहर के विभिन्न सड़कों से चौक चौराहों से होकर गुजरा। बकरीद पर्व के क्रम में किसी भी प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्व के द्वारा किसी भी प्रकार का गलत अफवाह फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और आपत्तिजनक वीडियो इत्यादि सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले लोगों की भी खैर नहीं होगी। सर, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, किस अवसर पर निकाला जा रहा है? जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि कल दिनांक 17 जून में बकरीद पर्व मनाया जाना है, तो उसी के मद्देनज़र सभी शांतिपूर्ण तरीके से सब पर्व को मनाएं। इसी के मद्देनज़र हम लोग में फ्लैग मार्च पर वृहद स्तर पर पूरे ज़िले में निकलवा रहे हैं। इसमें सभी संवेदनशील एरिया जो हैं वो भी कवर रहेंगे और उसमें भारी संख्या में जो हमारी बाहर की भी फोर्स आई है, एसएसबी की फोर्स मिली है, लोकल थाना की फोर्स है एवं हमारी खुद की क्यूआरटीज़ हैं, सभी ऑफिसर्स हैं, वो भी मूवमेंट में रहेंगे फ्लैग मार्च में। और सभी आमजनों से जाके जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं वहाँ जाके हम अपील भी करते हैं, संवेदनशील एरिया में जाके रुकते भी हैं, वहाँ का जायज़ा भी लेते हैं, वहाँ पर पब्लिक क्या बोल रहे हैं वो भी हम उस बारे में बात करते हैं। तो इन सभी के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। कहाँ से कहाँ तक फ्लैग मार्च का सर प्लान है? जैसे अभी फ्लैग मार्च जो निकाला जा रहा है वो पुलिस लाइन से प्रारंभ होगा। इसके बाद में लोहिया चौक से दाहिने होते हुए हम दारूभट्टी चौक से अंदर लेते हुए हम लोग जो कोतवाली चौक होगा, तो उसमें उसके बाद में खानका चौक होगा, दरभंगा टावर होगा, फिर आगे हसन चौक होगा। हसन चौक के बाद में हम मब्बी एरिया में भी जाएंगे। मब्बी एरिया के बाद विश्वविद्यालय हो गया, कटहलबाड़ी हो गया। इन एरिया को होते हुए हम लोग फिर बेता एरिया में आएंगे। वहाँ पे जो मतलब ऑलमोस्ट एक पूरा शहर का एक राउंड रहेगा। सदर एरिया के कुछ एरिया में जो है वो कवर होंगे। कितने फोर्स लगाए गए हैं? अभी जैसे 2 कंपनी हैं जो है हम बाहर से हमें मिली प्राप्त हुई है, उसमें एक कंपनी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आवंटित हुई है और एक कंपनी जो है वो शहरी क्षेत्र में आवंटित हुई है। इसके अलावा जिले की पूरी फोर्स जो है, क्यूआरटी जो फोर्सेज हैं, वो सभी भी इसमें कल के पर्व में अपना योगदान देंगे। सर, कोई नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया, कहीं किसी तरह की कोई आवश्यकता पड़ी तो? जी, एक अस्थायी नियंत्रण कक्ष हमारा चालू रहेगा हर समय। सर, कोई अफवाह इसमें फैलाते हैं, किस तरह का सोशल मीडिया पे कोई दिग्भ्रमित किसी तरह का कोई वीडियो वायरल करते हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमारा सभी आमजनों से ये अपील रहता है, तो इस बार भी ये रहेगा कि कोई भी भ्रमात्मक चीज़ें ना फैलाएं। कोई भी इस तरह की विषय वस्तु अगर उनके संज्ञान में आती है, कोई वीडियो वायरल होता है, कोई फोटो इस तरह का आपत्तिजनक जिसे कहा जा सकता है, तो अगर कोई भी वायरल होता है तो उसको तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाएं, ताकि हम लोग तुरंत उसमें प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें और जो समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण से चीज़ों को मनाया जा सके। बकरीद का त्यौहार है, 17 से 19 तारीख तक चलेगा, तो क्या कुछ इसको देखते हुए व्यवस्था? देखिए, अब जैसे बोले कि हमारे जितने भी संवेदनशील एरिया और वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी रहते हैं और जो फोर्स रहती है वो भी रहती है। इसके अलावा सीसीटीवी भी लगाए जाते हैं। यातायात के दृष्टिकोण से भी कई बार हम लोग परिचालन जो है वो बंद रखते हैं, खासकर जैसे कल जब नमाज होगा, नमाज के समय पे जो बड़े वाहन होंगे उनका परिचालन शहर के अंदर एरियाज में बंद रहेगा। सर, ग्रामीण क्षेत्रों का क्या प्लान है, खासकर ये तो शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन उसी तरीके से होते हैं कि जितने भी संवेदनशील एरिया होते हैं, संवेदनशील एरिया वो लोग भी अपने आइडेंटिफाई करते हैं। वहाँ पे भी आज ही फ्लैग मार्च जो है वो निकाला जा रहा है सभी जगह पर, और मोहल्ला में भी जाके बैठक जो है थाना प्रभारी एवं अन्य वरीय पदाधिकारी जो थाने के हैं वो जाके वहाँ पर बैठक भी कर रहे हैं। संवेदनशीलता
के मद्देनज़र में वो जाते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। इसके अलावा जैसे शांति समिति की बैठक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में भी होती है और प्रिवेंटिव एक्शन भी अगर इफ़ रिक्वायर्ड होता है तो वो भी लिया जाता है। मीडिया के साथ सर साझा क्यों नहीं करते हैं जो लोग होते हैं, खासकर देखा जा रहा है 2 दिनों से मीडिया ग्रुप में सब चीज़ों को साझा किया जाता है। आपको वहीं से नहीं, जैसे ग्रुप बना हुआ है सर उसमें नहीं साझा किया। महान समाज सुधारक कबीरदास के दर्शन को अपनाकर सामाजिक समरसता का निर्माण तथा आत्मबोध करना संभव। डॉक्टर चरसिया राष्ट्रीय मानव शोध संस्थान के तत्वाधान में कबीर आश्रम सोनकी दरभंगा में संत सम्मेलन कबीर भंडारा गोष्ठी आयोजित। सामाजिक समरसता निर्माण एवं आत्मबोध में संत कबीर का योगदान विषय पर अनेक वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। में उस समय पुस्तकीय ज्ञान नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को परखा और उस ज्ञान को विमर्श किया। इसके उपरांत जो है हमारे समाज के बीच में विस्तार पूर्वक उन्होंने प्रचार प्रसार किए जो आज भी जीवित है। इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि उनकी हमेशा स्मरण करेंगे और उनकी वाणी के विचार पर मानवीय मूलों के आधार पर उनकी वाणी है, उनकी वाणी पर चलने का काम करेंगे तो निश्चित ही हमारे समाज का कल्याण। तो समय ज़्यादा हो गया, ये लोगों की परेशानी बढ़ रही है, मैं जानता हूँ, इसलिए संक्षेप में और अंत में इतना ही कहूँगा कि कबीर के सपनों का अगर भारत बनाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान अगर बनाना चाहते हैं कबीर के सपनों का, तो मुझे बरबर याद आते हैं पंजाब के इनकलाबी कवि पास जो लिखते हैं अहले कारवा को यह खबर नहीं कि रहजन है तू रहबर नहीं, मैं उलट दूंगा तेरे रुख के नकाब को, तेरी हैबत का मुझको डर नहीं। यह जो खौफ है उससे हम डरने वाले नहीं हैं। यह अगर आप संकल्प लेते हैं और उस व्यवस्था को उलट देने का संकल्प लेते हैं तब सही माने में आप कबीर के सपनों का भारत बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, इनकलाबी सलाम। सर क्षमा चाहते हैं क्योंकि आप राष्ट्रीय मानव शोध संस्थान के तत्वावधान में दरभंगा से 10 किलोमीटर पूर्व सोनकी के कबीर आश्रम में कार्यक्रम हुआ। सामाजिक समरसता निर्माण एवं आत्मबोध में संत कबीर दास का योगदान इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। साथ ही साथ संत सम्मेलन विभिन्न जिला दरभंगा के अलावा समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, बेगूसराय आदि अनेक जिला के कबीरपंथी लोग आए और उनका भी सम्मेलन हुआ। साथ ही साथ कबीर भंडारा का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में जो महत्वपूर्ण है शैक्षणिक दृष्टि से कबीर के दर्शन को समाज को अवगत कराना, इसमें मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, पूर्व प्रधानाचार्य मिथिला यूनिवर्सिटी में विभिन्न महाविद्यालयों में डॉक्टर सत्यनारायण पासवान जी, हिंदी के प्राध्यापक सुरेंद्र प्रसाद सुमन और शिक्षक बलराम राम के साथ साथ प्राध्यापक डॉक्टर अनिल बिहारी, उमेश राय, सामाजिक चिंतक, अन्य अनेक विद्वानों ने इस संगोष्ठी में अपने विचार रखे और काफ़ी सफल रहा। काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया इसमें। और यह आयोजन मुख्य रूप से संगोष्ठी के संयोजक वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी छपरा के सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान डॉक्टर राम बाबू चौपाल ने किया था और ऐसे विद्वानों को भी उन्होंने बुलाया और उससे लाभान्वित हुआ समाज। काफ़ी रचनात्मक सकारात्मक रहा यह आयोजन। इस साथ साथ कबीर पर अच्छे प्रवचन हुए द्वितीय सत्र में और कबीर भजन का भी गायन किया गया और आज संपन्न हुआ यह कार्यक्रम। मैं डॉक्टर RN चौरसिया हूँ। मुझे भी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 में बने पथ का नाम रसनपुर कला से पर्री वाया गंगापट्टी पर्री कोडिया। आपको बता दें, डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर सांसद दरभंगा के कर कमलों के द्वारा दिनांक 8/1/2024 को संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ अतिथि बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार उपस्थित हुए। बिना
नाला के बने सड़क की हालत अब जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों में भयंकर आक्रोश देखा गया है। उनका कहना है कि 3 महीने बना हुआ हो चुका है इस सड़क का, लेकिन इसकी हालत जर्जर हो चुकी है। आवागमन में बहुत दिक्कत होता है, पानी लगा रहता है। सड़क बन गई लेकिन उसकी भी हालत मात्र 3 महीने के अंदर जर्जर हो गई है। नाली न होने के कारण गलियों में पानी ही लगा रहता है, चाहे वो नाला की समस्या हो या फिर बरसात की पानी हो या फिर नाली का पानी हो। ऐसी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है। नाला जो भी है वो टूटा हुआ है, रोड पे घर बना हुआ है, इसके कारण नाला जाम रहता है। मतलब इसको कोई दिन ऐसा है ये नहीं है कि आदमी इसमें नहीं गिरता है। अगर बरसात हो जाता है तो बगल वाला जाने वाला इस पर भी वैसे आदमी आता है। आज से 4 दिन पहले भी एक आदमी को लेडीज गिर गया, बुलेट लेके ही बुलेट से आ रहा था, उधर गिर गया पूरा। क्या कहा जाए, जबकि अभी बना हुआ हमको लगता है 2 महीना भी नहीं हुआ है। आपके सामने भी गिट्टी लगा हुआ है। किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये बात किसको मानेंगे कि यहाँ का जो विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे जो भी हो, चाहे जिस फंड से बना हो, वो सब इसका दोषी है। हम लोग गिरे हैं तो मान के लिए थोड़ा बढ़ गया है, नहीं तो यहाँ इतना पानी लगा रहता है। महिला का भी यहाँ पर 10 को दिन गिरी होगी है। इतना उन लोग को परेशानी। बच्ची लोग जब स्कूल बंद है या कोचिंग, लोग पढ़ने जाती है, इतना पानी के सब गिर गई है। कितना दूर लोग उठा करके आती है। यहाँ बहुत सारा दिक्कत है नाला लेकर। पूरा रोड में यहाँ तक पानी लगा रहता है। हम लोग तो देखिए रहे हैं, हम लोग को तो और परेशानी यहाँ होता है। व्यापार में पानी हो जाता है, जिसका नाम है दुकान चोरी बंद हो जा रहा है। कारण क्या है? कारण पता नहीं, पब्लिक का पानी गिर रहा है। इसमें कोई किसी का न नाला बना हुआ है न कुछ है। इसमें परेशानी बढ़ रही है। नाला जो बना वो भर चुका है। आप लोग इसकी शिकायत कहीं पर किए हैं? शिकायत किए हैं, मोहल्ला में बोलते हैं, कोई किसी को सुनता नहीं है। मुखिया जी भी आए थे इस बारे में। रोड बना, नाला नहीं बना। हमको लग रहा है 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ अगर रोड बना हुआ। पूरा रोड पर पानी भरा हुआ है। सबके रोड हाइट हो गया, नीचे गली वाला जितना रोड है पूरा पानी। कहीं नाला का कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसके लिए कहीं पर आप लोगों ने जो है हम लोगों ने कितने बार DM साहब को एप्लीकेशन दिए हैं और जाकर DDC साहब को दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे हम लोग पूरा नर्क में डूबे हुए। नाली जो बना वो बिना लेआउट के नाली बनाया, उसका पानी डिस्चार्ज कैसे होगा, कहाँ से होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो ही बना दिया गया जिला परिषद को से, लेकिन इसका डिस्चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है। जिस चलते नाली का पानी सड़क पर ओवरफ्लो होकर आता है और नाली की सफाई भी कभी नहीं होती है। और लोग बहुत मुखिया से भी प्रयास हम लोग किए, विधायक से भी प्रयास किए। पिछले दिसंबर में तो यहाँ 1 फीट पानी जमा हुआ था। इसी तरह हम लोग मोहल्ला के लोग मिलकर इसको साफ करवा के कुछ कराया, लेकिन अभी नहीं। अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना से यह बनी है, लेकिन पानी रोड पर पानी आने के चलते जगह जगह गड्ढा हो गया है। पानी यहाँ पे करीब 200-250 फीट में लगा हुआ है। खासकर महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम। अभी तो संयोग से स्कूल बंद है, बरसात नहीं आया है, उस समय में छोटा मोटा हादसा होता ही रहता है। इसलिए इसकी गंभीर व्यवस्था इसकी होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहें कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो और नाला की सही व्यवस्था के साथ सड़क का मेंटेनेंस सही रूप से हो, यही लोगों की मांग है। यहाँ का पानी है ना, ये लोग रोड पर पानी बहाना अपना कर्तव्य समझते हैं। जितने लोगों का पानी बह रहा है रोड पर, हम लोगों ने कई तरह से, आज भी पंचायती का डेट था, आज भी था, मैंने पहल किया कि भाई जिन लोगों का पानी बह रहा है आप लोग जो है अपनी व्यवस्था कीजिए। सरकार वो होती, लोग म्यूनिसिपैलिटी में है, कोई पंचायत को टैक्स देते हैं। इतने मकान बनाया है, किसी ने मकान का नक्शा पास कराया है ये पंचायत से? किसी ने नहीं कराया है। और कहते हैं रोड बनाने में इस जितना लोग पानी बहाता है, एक की भी भूमिका नहीं है, एक भी नहीं। हम लोग प्रयास करके रोड बनवाते हैं और ये लोग रोड तोड़वाते हैं। ये लोग समाज के तमाम व्यक्ति हैं, इनके लिए जन साधारण की असुविधा। यहाँ और लोग जो है ना, वो लोग अब क्या कहें।
सब घर के जो है ना सो शेर है। नाली भी बना हुआ है, उसके लिए क्या? अरे नाली बना हुआ है, जिनका पानी डिस्चार्ज होता है वो न समझेंगे। नाली बना हुआ है, नाली काम नहीं कर रहा है तो क्या काम कर रहे हैं? ये लोग जो लोग नाली का रोना रोते हैं, नाली में पानी जाता है, नाली काम नहीं कर रहा है तो उनसे पूछिए कि आपका पानी बह रहा है, इस नाली को ठीक कराने के लिए आपने क्या प्रयास किया है? ये बताइए, पंचायत के मुखिया हैं, वो क्या कर रहे हैं? पंचायत के मुखिया, वो तो उनसे पूछिए ना कि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। कभी नहीं आते, है ना? अरे जाते कहाँ हैं? ये वोटर हैं उनके, वो कहता है हमारा वोट देता है जो हम जाके वहाँ करेंगे। ये उनके पास जाते हैं, वो तो कहता है कि हम कोई टैक्स लेते हैं उनसे, कुछ नहीं कहता है। यहाँ मोहल्ला में भारी आक्रोश है। आज भी बैठक होने वाली थी, जिनको हम लोगों ने बनाया था उनके परिवार में कल कोई रात में मर गए हैं, नहीं तो आज ही यहाँ हंगामा होता। हम लोग 10 बार 15 बार आके कह चुके हैं पैदल चलना यहाँ दूभर है। खाली तर्क पर तर्क लोग देते हैं कि सरकार ऐसे करेगी, फलना ऐसे करेगी। सरकार को तुम टैक्स दे रहे हो क्या? तो ये सब बातें हैं। आप यहाँ आए हैं, पत्रकार हैं, आप इस बात को उठा सकते हैं तो उठाइए। हम लोग चाहते हैं कि मोहल्ला के स्तर पर जो है एक बार बात करें, जिनका पानी बहता है कि आप अपनी व्यवस्था, करोड़ों का आप मकान बनाए हैं, आप पानी कहाँ डिस्चार्ज होगा तो आप व्यवस्था नहीं कीजिएगा। हम भी मकान बनाए हैं, 4 लाख रुपया खर्च किए हैं पानी ये स्वच्छता बनाने में। ये बताइए, अभी सांसद के पोस्ट से इसका निर्माण हुआ है जी, आखिर क्यों नहीं इंजीनियर और अभियंता ये चीज सोचा जो कि यहाँ ऊपर पानी भी बहेगा? हाँ। इस चीज को उस टाइम में उसने क्यों नहीं उसने तो एक दिन मांगा, उसने केवल एक दिन मांगा कि एक दिन आप पानी मत इस पर बहाइए। एक दिन मांगा हमारा। अब उस ठेकेदार से भी बातचीत हुई है, ठेकेदार को कहा कि मेंटेनेंस में है, आप सरकार को लिख के दीजिए कि ये लोग जो है तो पानी बहा रहे हैं, हम बनाते हैं, रोड तोड़ते हैं। नहीं तो हम लोग लिख करके आपके खिलाफ में देंगे डीएम को कि इन्होंने यहाँ रोड नहीं मेंटेनेंस में तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से ये बना, ये भी है मेंटेनेंस में। गोपाल जी ठाकुर भी इसका शिलान्यास हमको कहा गया है कि मेंटेनेंस में 5 साल के लिए ये भी है। हम जो ठेकेदार से बात किए हैं वो हमको कहा है ना। हमको भारी आक्रोश। नाली जो बना वो बिना लेआउट की नाली बनाए, उसका पानी डिस्चार्ज कैसे होगा, कहाँ से होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो ही बना दिया गया जिला परिषद को से, लेकिन इसका डिस्चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, जिस चलते नाली का पानी सड़क पर ओवरफ्लो होकर आता है और नाली की सफाई भी कभी नहीं होती है। और लोग बहुत मुखिया से भी प्रयास हम लोग किए, विधायक से भी प्रयास किए। पिछले दिसंबर में तो यहाँ 1 फीट पानी जमा हुआ था। इसी तरह हम लोग मोहल्ला के लोग मिलकर इसको साफ करवा के इस तरह है, लेकिन अभी नहीं। अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना से यह बनी है, लेकिन पानी रोड पर पानी आने के चलते जगह गड्ढा हो गया है। पानी यहाँ पे करीब 200-250 फीट में लगा हुआ है। खासकर महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम। अभी तो संयोग से स्कूल बंद है, बरसात नहीं आया है, उस समय में छोटा मोटा हादसा होता ही रहता है। इसलिए इसकी गंभीर व्यवस्था इसकी होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहें कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो और नाला की सही व्यवस्था के साथ सड़क का मेंटेनेंस सही हो, यही लोगों की मांग है। यहाँ का बासोपट्टी थाना पुलिस ने देर रात महताड़ चौक के पास वाहन चेकिंग के क्रम में एक बाइक से 300 बोतल नेपाली शराब बरामद किया, जबकि बाइक चालक भागने में सफल रहा। मामले की जानकारी होते ही बासोपट्टी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि शुक्रवार देर रात वाहन जांच के क्रम में थाना के एसआई उमेश प्रसाद सिंह महथौर चौक के पास वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार तस्कर नेपाल की ओर से तेज रफ्तार में शराब लेकर आ रहे थे। दूर से पुलिस को देखकर बाइक घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए बाइक को जब्त कर लिया, जबकि शराब धंधेबाज नेपाल की ओर भागने में सफल रहा। सृजना निखार शिविर में लगातार 12वें दिन सैकड़ों छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया।
छात्रों का सशक्त और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण सृजना निखार शिविर के माध्यम से होगा। अमृत झा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा MRM कॉलेज में आयोजित सृजना निखार शिविर में लगातार 12वें दिन विभिन्न विधाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। पूरे जिंदगी में ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड में पूछा गया था, रिसर्च हुआ था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पता होगा आप लोग को, वर्ल्ड का टॉप यूनिवर्सिटी है। तो रिसर्च हुआ, उसने पाया कि एक आदमी पूरे जिंदगी में कितने दोस्त बनाता हो, आप बताइए। सोशल मीडिया छोड़, बहुत से बहुत, ये सोशल मीडिया ले भी लो, बताओ कोई गेस करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णिया की जनता की तरक्की, पूर्णिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे पप्पू यादव। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के फोर्ड कंपनी चौक स्थित नवरत्न मार्केट वार्ड नंबर 21 में FM GPS सेंटर का उद्घाटन किए। इस अवसर पर सेंटर के ऑनर को बधाई एवं शुभकामना दी, उनके व्यवसाय की सफलता की कामना की।